हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो दोस्तों लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है लॉ मेकिंग। ठीक है, और इसके अंदर दो हाउसेज आते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस को मिलाकर लेजिस्लेचर या फिर हम कहें पार्लियामेंट बनता है। अब लोकसभा जो है दोस्तों ये लोअर हाउस होता है, यानी कि इसको हम निचला हाउस मानते हैं, और राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस कहते हैं। द पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछे आपसे पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पार्लियामेंट कंसिस्ट, तो आप बताएंगे लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट को जो है दोस्तों वो पार्लियामेंट का ही पार्ट माना जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितने हाउसेज हैं, तो आप बताएंगे टू हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लेजिस्लेटिव में बैठने वाले मेंबर्स होते हैं उनको हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठे तो उनको हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि एमपी कहते हैं। जो स्टेट के में होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात करते हैं लोअर हाउस के बारे में। जैसे मैंने दोस्तों बताया आपको कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, उसको हम लोअर हाउस कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके पास ही ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। और दोस्तों जो लोकसभा होता है इसको हम इलेक्ट करते हैं, यानी कि इसके मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं। जो हम वोटिंग देते हैं ना, जो हम वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, वो हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को चूज नहीं करते, हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं लोकसभा के अंदर। और जो पार्टी ज्यादा सीट्स लेकर आती है लोकसभा के अंदर, मोर देन 50% सीट लेकर आती है, वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है मेजोरिटी से। और यही हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। और फिर क्या होता है दोस्तों कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो एक वो हेड चुना जाता है उसे वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का। तो लोकसभा जो है दोस्तों वो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। बिकॉज इट मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके मेंबर होते हैं उसे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं कौन? पीपल। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पूरी बात है ना। और इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम इसके अंदर सिर्फ 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स है। अब क्वालिफिकेशंस क्या है? अगर किसी को लोकसभा मेंबर बनना है, आपको लोकसभा मेंबर बनना है, तो ये क्वालिफिकेशन क्या चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए? तो एज क्या है कि एज आप 25 से कम नहीं होनी चाहिए, आपकी एज 25 से ज्यादा होनी चाहिए, 25 हो मिनिमम। 25 से कम एज वालों को लोकसभा में इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो मेंबर नहीं बन सकते। इसके अलावा वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और इसके अलावा वो कोई और ऑफिस जो है वो होल्ड ना कर रहा हो प्रॉफिट के लिए। यही सब क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं बस, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और क्वालिफिकेशन जो है वो राज्यसभा में भी सेम ही रहेंगी दोस्तों, बस एज चेंज हो जाएगी, यहाँ 25 है वहाँ 30 हो जाएगी बस, इससे अलावा कोई फर्क नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों कि इलेक्शंस कैसे होते हैं लोकसभा मेंबर्स के। वैसे तो मैंने आपको भी बता दिया था, एक दफा और देख लेते हैं। तो इलेक्शंस दोस्तों ऐसे होते हैं कि जो हमारी टेरिटरीज हैं, हमारी स्टेट्स हैं, उसको किस में बांट दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। अब वहां से जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हम क्या है, हम लोग जो हैं वो जाकर वोट देते हैं। और जो मेंबर खड़ा हुआ होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक पार्टी से एक मेंबर खड़ा हुआ होता है, जो जीत जाता है वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और लोकसभा में जिसकी ज्यादा सीटें आती हैं वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। तो वोटिंग इफ डन बाय सीक्रेट बैलॉट, द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लोकसभा। जो ज्यादा वोट जीतता है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब लोकसभा का काम क्या होता है दोस्तों, तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि पार्लियामेंट जो है दोस्तों वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि इसका काम क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि इसको लॉ बनाना है। लॉ बनाने का काम किसका है, लोकसभा का है। कोई नया कानून लेकर आना है तो वो लोकसभा से ही आता है, पार्लियामेंट से ही आता है। तो लोकसभा जो है दोस्तों ये 5 साल के लिए चुना जाता है, जब से अपॉइंट होता है उस फर्स्ट मीटिंग से माना जाता है 5 साल के लिए। और लोकसभा को प्रेसिडेंट कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है पूरी तरीके से लोकसभा को। अब जो एक लोकसभा होती है उसके 1 साल के अंदर दोस्तों 3 सेशन होते हैं, मतलब कि 3 मीटिंग इन्हें करनी होती है। जो कि जो एक सेशन होता है उसके बीच में टाइम इंटरवल जो होता है 2 सेशंस के बीच में, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर अंदर मतलब इन्हें मीटिंग करनी जरूर है। और कभी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल मीटिंग भी बुला सकते हैं। और दोस्तों जो पहली मीटिंग होती है उसमें जो फर्स्ट आवर होता है उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं, पूछे जाता है, जो लोकसभा की पहली मीटिंग होती है। अब अगर 1/10 टोटल स्ट्रेंथ नहीं होगी, है ना, मान लो टोटल स्ट्रेंथ है 250, ठीक है, तो इसका 1/10 कितना होगा, आई थिंक 25 होगा, है ना। तो अगर इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा काम नहीं कर सकता। वैसे तो ज्यादातर मेंबर्स प्रेजेंट ही रहते हैं, और अगर नहीं हुए तो इतने पर भी काम चल जाएगा अगर कुछ इमरजेंसी है तो। अब लोकसभा है, लोकसभा आपने देखा होगा शायद, वीडियो वगैरह देखी हो, जो बच्चे लड़ते रहते हैं उसमें, ऐसे ये भी लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि स्पीकर होते हैं लोकसभा के अंदर, और यहाँ पर मेंबर्स बैठे होते हैं, ये इनके सामने अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जो लोकसभा होता है उसके अंदर एक स्पीकर होता है, लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो हाउस में जो प्रोसीडिंग जो भी क्वेश्चन आर होने हैं, ठीक है, वो सुकून शांति से हो, मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ऑर्डर मेंटेन करना हाउस के अंदर और सारी चीजों को बनाए रखना। एंड एट द एंड ऑफ डिबेट ही मे टेक वोट ऑन द इशू, ही कैन एक्सरसाइज हिज ओन कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई। और क्या है दोस्तों कि जब कोई कानून लाना होता है तो सब उस पर अपना वोट देते हैं कि कौन कौन राजी है, अगेंस्ट अपोजिशन वाले भी देते हैं और फेवर वाले भी देते हैं। तो वो उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, वोट देते हैं, और मान लीजिए कि वोट जो है वो टाई हो गए, ठीक है, जो फेवर में पार्टी है उसके आगे 4 और जो अगेंस्ट में है उसके भी 4 आ गए। तो अब 4-4 पे कहानी अटकी हुई है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इतने कम तो नहीं आएंगे, 4-4 पर एग्जाम कहानी अटकी हुई है। अब ये टाई की सिचुएशन आ चुकी है, तो जो स्पीकर होता है उसका भी एक वोट होता है। अब ये इसके ऊपर है, ये अपने एक वोट इधर दे दे तो ये जीत जाएगा, और अगर इधर दे दे तो ये जीत जाएगा। तो स्पीकर का भी अपना वोट होता है दोस्तों। डिप्टी स्पीकर, और स्पीकर के नीचे भी एक और होता है डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो जो मीटिंग होगी उसको प्रोसीडिंग करेगा मीटिंग में, ठीक है, हाउस में। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड, ठीक है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।